हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। तो आज हम बनाएंगे, ये हमारे पास एक पुरानी कुर्ती है और ये कॉटन की कुर्ती है और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है। और एक इस तरह से हम एक तकिया का कवर लेंगे और एक हम लेंगे चीनी की प्लास्टिक की थैली और एक हमने लिए फॉर्म और दो तीन पीस हमने लिए हैं पुराने कपड़ों के। तो आज हम इसी से ही आपके लिए लाए हैं 4 आइडियाज़। तो पहले हम लेंगे ये कुर्ती। तो कुर्ती थोड़ी साइड से फटी हुई है और इसे हम इस तरह से रखते हुए और इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे चाक से। तो ये हमने 20 इंच की कुर्ती नीचे से 20 इंच नाप के ऊपर से कट कर लिया है। तो ये हमने आगे के पीस और पीछे के पीस दोनों पीस हमने इसे कट कर लिया है। तो इसका प्रिंट दोस्तों काफ़ी अच्छा है। तो इसको हम और अब हम इसने एक पीस हमने ये ले लिया है 4 इंच का और 3.25 इंच इसकी लंबाई ले ली है। तो ये हमने दो पीस ले लिए और इस तरह गोलाई दे दी है ऊपर से। तो गोलाई का ऊपर वाला सेंटर का पीस है जो, इस पर हम एक लुप्पी लगाएंगे। तो लुप्पी लेंगे हम 5 इंच लंबाई में और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच ली है। दोनों साइड से हमने इसे मोड़ लिया है, दोनों तरफ हमने सिलाई कर लिया और इस तरह डबल करते हुए इसे यहाँ अंदर की साइड से सेंटर में लगा लेंगे इस तरह से और ऊपर से हम इसके सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी सिलाई हो चुकी है। तो हमने ये दो पीस तैयार कर लिए हैं और अब हम लेंगे इसका कुर्ती का फ्रंट पीस। तो ये हमने फ्रंट पीस लिया। अब हम इसमें छोटी छोटी चुन्नटें डालेंगे इस तरह से, एक एक चुन्नट करके हम इसमें चुन्नट डालेंगे। और जितना इसका जो हमने ये पीस बनाया हुआ है एक, इसके अंदर इनको फैला लेंगे थोड़ी सी और ऊपर से हम इस पर सिलाई कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा एक पीस तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी तैयार करेंगे। तो इस तरह से ये टावल की तरह, आप इस तरह कॉटन का है ये तो यूज कर सकते हैं, इसे आप किचन में भी रख सकते हैं। तो अब हम दूसरा पीस हमने तैयार कर लिया है ये। अब इसके अंदर हम ये पुरानी कतरन डालेंगे। ये हमने पुरानी कतरन डाल दी है और दूसरा पीस भी हम बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने पहले वाला पीस किया था चुन्नट डालते हुए तैयार करेंगे। तो इसी के बराबर हम इसमें चुन्नट डाल देंगे। तो दोस्तों ये हमने साइड से भी नहीं मोड़ा इसे, क्योंकि चाक मुड़े हुए थे पहले ही नीचे से भी और साइडों से भी, तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। और अब हम इस पर भी सिलाई कर देंगे। तो ये हमारे दो पीस तैयार हो गए हैं। ये है दूसरा पीस। और इसे नीचे से भी और साइड से भी मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये पहले से ही मुड़ा हुआ था। तो अब चलते हैं सेकंड आइडिया की तरफ। तो ये हमने एक प्लास्टिक की बैग ले लिया है, तो इसे हम ऊपर से कट कर लेंगे पहले और इसी तरह से हम नीचे से भी इसे कट कर लेंगे। और अब जो इसका एक सेंटर में, यहाँ से भी हम इसे सेंटर से भी कट कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक पीस तैयार हो गया है, ये बड़ा सा पीस तैयार इस तरह से। तो एक अब लेंगे हम तकिया का कवर, कोई भी पुराना तकिया का कवर हो आपके पास, और इस प्लास्टिक की बोरी को हम इस तरह से मोड़ते हुए इस कवर के अंदर डाल देंगे और इस पे हम
चारों तरफ से सिलाई कर देंगे। और ये जो इस पे एक डोरी थी इसे हम सेंटर पे लगा देंगे इसके। तो ये हमारा बन गया है। जहाँ स्लैब पे हम रोटी बनाते हैं तो वहाँ पे रखेंगे, इसके ऊपर हम चकला बेलन रख सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे आइडिया की तरफ। तो ये हमारे पास एक पीस कपड़े का पड़ा है, तो इसे हमने डबल फोल्ड फॉर्म डाल दी है इसके अंदर और चारों तरफ से सिलाई कर दी। और अब प्लेट की सहायता से हम इसे कट कर लेंगे। इस पे पहले हम निशान लगाएंगे और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमने इसका कट कर लिया है। अब हम इसमें से तिरछी पट्टियाँ निकालेंगे। इसे कहते हैं रेप पट्टी। और इन पट्टियों को हम आपस में जोड़ लेंगे। तो इस तरह से जोड़ेंगे इसे। और उसके बाद अब हम इसमें इस पट्टी को लगा देंगे चारों तरफ से गोलाई में सिलाई करते हुए। तो ये हमारी पट्टी लग चुकी है। अब हम इसे पलट लेंगे इस तरह से और फिर आगे की साइड भी हम इसे मोड़ देंगे। और इस पे पूरे गोलाई में हम सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई लग चुकी है। तो दोस्तों ये रोटी रखने के लिए बहुत ही सुंदर तो इसी तरह से हमने ये दूसरा पीस भी तैयार किया और इसे हम सेंटर से कट कर लेंगे। तो ये चौथा आइडिया है। अब हम इसमें इसको इस तरह से डबल करेंगे और साइड में सिलाई कर देंगे। इसी तरह दूसरा भी। तो ये बन के तैयार हो गए हैं दोनों पीस। तो इसके अंदर भी फॉर्म सीट है। तो ये हमारे बन गए हैं कढ़ाई के हैंडल। तो ये हमने 4 चीज़ें बनाई हैं। तो दोस्तों बताना आपको सबसे अच्छी कौन सी चीज़ लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसको इस तरह से आप वॉश बेसिन, सिंक सब चीज़ों के सामने कहीं पे भी आप रख सकते हैं इसे। ये कॉटन का है कपड़ा, तो काफ़ी यूज़फुल है ये और देखने में भी अच्छा लग रहा है। और ये आप स्लैब पे इसे रख सकते हैं तो आपका आटा इधर उधर नहीं बिखरेगा रोटी बनाते समय। तो आपकी सारी चीज़ें इसी के ऊपर आ जाएंगी और इसी को ही आप बाद में साफ कर सकते हैं। और कहीं भी इसे फोल्ड करके आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप फोल्ड करके इसे कहीं पे भी रख सकते हैं। इस पे हमने एक डोरी लगाई हुई है, तो इस पे इस तरह से मोड़ते हुए रख सकते हैं आप कहीं पे भी। तो ये हमने जो बनाया है पीस गोल, तो ये हम रोटी के डिब्बे में रख सकते हैं नीचे इस तरह से और इसके ऊपर हम रोटी रख लेंगे। तो रोटियां भी काफ़ी गर्म रहती हैं इस तरह से। और इसी तरह से ये 2 हमने पीस बनाए हैं। तो ये हमारे कढ़ाई, जैसे खाना बनाते समय कढ़ाई गर्म हो जाता है हैंडल, तो इस तरह से पकड़ते हुए इसे हम नीचे चूल्हे से नीचे निकाल सकते हैं तो हैंडल गर्म नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर फॉर्म सीट है तो ये ज़्यादा गर्म नहीं होता ये कपड़ा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे भी आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।